तो चलिए आज बात करते हैं शिमला की धुंध भरी रातों में छिपे एक राज की। हाँ, एक कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। शिमला की अदृश्य ट्रेन। हमारे पास इसी कहानी का एक अंश है। ये एक पत्रकार के बारे में है जो एक पुरानी भयानक सी लगने वाली किंवदंती के पीछे जाता है। जी, और ये सिर्फ कोई मामूली भूतिया कहानी नहीं है। इसमें ना मतलब जिज्ञासा भी है, डर भी है और शायद एक चेतावनी भी। हाँ, तो आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके पीछे। बिल्कुल। तो कहानी का मुख्य किरदार है आरव। हाँ, आरव दिल्ली का पत्रकार, 2023 की बात है ये। और उसे ना ऐसी कहानियां खोजने का बड़ा शौक है जो अनसुलझी हो, जिन पर वक्त की धूल जम गई हो। और उसे मिलती भी है एक ऐसी ही फाइल, पुरानी सी। उस फाइल में जिक्र था शिमला से रात में चलने वाली एक ट्रेन का। अदृश्य ट्रेन। हाँ, अदृश्य ट्रेन। और कहा जाता था कि जो भी उसे देख लेता है ना, वो वापस नहीं आता। बिल्कुल। अब सुनने में तो ये बिल्कुल गप लगती है ना? एकदम। लेकिन आरव ठहरा पत्रकार, उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। सही बात है। वो इन सब अफवाहों को नजरअंदाज करता है और निकल पड़ता है, पहले दिल्ली से कालका। और फिर कालका से वो टॉय ट्रेन लेता है शिमला के लिए। वही खूबसूरत टॉय ट्रेन। हाँ, लेकिन कहानी में रात के शिमला स्टेशन का माहौल कुछ अलग बताया गया है। काफी भयानक सा, वीरान, सुनसान। जी। और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े कुली से। अच्छा। ये अक्सर होता है ऐसी कहानियों में, कोई लोकल होता है जो चेतावनी देता है। हाँ, ये उस जगह के रहस्य को और गहरा बना देता है। तो जब आरव उससे उस ट्रेन के बारे में पूछता है तो क्या कहता है कुली? वो कांपते हुए जवाब देता है। कहता है, उसके बारे में मत पूछो साहब, वो ट्रेन वो जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अरे बाप रे, ये सुनकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। बिल्कुल। पर आरव की जो वो पत्रकार वाली जिज्ञासा थी ना, वो शायद डर पर भारी पड़ गई। हाँ, लगता तो यही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हाँ, रात के ठीक 3 बजे जब स्टेशन पर कोई ट्रेन आने जाने वाली नहीं थी, उसे दूर से एक हल्की सीटी की आवाज आई। 3 बजे, अजीब समय है। बहुत अजीब। और फिर उसने देखा घनी धुंध में से धीरे धीरे एक ट्रेन उभर रही थी। कैसी ट्रेन? पुराने जमाने की, स्टीम इंजन वाली। लेकिन कहानी के मुताबिक उसमें कोई लाइट नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस एक काला साया सा। उफ, ये तो सुनने में ही डरावना है। हाँ, मतलब माहौल एकदम अलौकिक सा बन गया। धुंध, खामोशी और एक ऐसी ट्रेन जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। और आरव, उसने क्या किया? हिम्मत दिखाई उसने, और वो उस चलती फिरती काली छाया जैसी ट्रेन में चढ़ गया। अंदर गया वो? हाँ, और अंदर का नजारा भी उतना ही अजीब था। सब कुछ बेहद पुराना, जैसे 1950 के दशक का हो। धूल, जाले। हाँ बिल्कुल, धूल और जाले। और खिड़कियों से बाहर देखो तो कुछ नहीं सिवाय धुंध के। जैसे बाकी दुनिया से एकदम कट गया। वही एहसास। और तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। किसकी? एक बुजुर्ग औरत की आवाज कह रही थी, ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है, उतर जाओ। लेकिन वहां कोई था? वही तो बात है, जब आरव ने पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। ये तो बहुत डरावना है। अब तो उसे यकीन हो गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, अब शक यकीन में बदल चुका था। ये कोई आम सफर नहीं था, ये चेतावनी थी। लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि ट्रेन तो चल रही थी बिना रुके। बिल्कुल। और फिर आरव ने एक और खौफनाक चीज देखी। क्या? बाहर जो स्टेशन गुजर रहे थे, उनके नाम वो बदले हुए थे। बदले हुए नाम मतलब? मतलब जहाँ शिमला लिखा होना चाहिए था, वहां लिखा था शवमला। शवमला? हाँ, और जहाँ कालका होना था, वहां था कालका। बाप रे, कालका! ये तो साफ इशारा है। बिल्कुल। ये कहानी का वो मोड़ था जहां साफ हो गया कि ये मौत की ट्रेन है, ये सफर जिंदगी का नहीं है। आरव समझ गया कि वो अब दूसरी दुनिया में है। पर इस ट्रेन की कहानी क्या थी? मतलब ये शुरू कहाँ से हुई? बताया जाता है कि 1957 में एक बहुत भयानक रेल हादसा हुआ था शिमला के पास। अच्छा। हाँ, एक ट्रेन पटरी से उतरकर गहरी खाई में गिर गई थी। बहुत लोग मारे गए थे उसमें। ओह। तो ये उससे जुड़ा है। हाँ। वहीं से ये किंवदंती शुरू हुई। लोग मानने लगे कि उसी हादसे वाली ट्रेन की आत्मा है जो हर रात 3 बजे अपना अधूरा सफर पूरा करने आती है। और जो इसमें चढ़ गया, वो कभी वापस नहीं आता। और आरिफ? हाँ, वो अब ये सब जान चुका था। हाँ, उसने उतरने की बहुत कोशिश की, दरवाजे पीटे, लेकिन सब जाम, जैसे ट्रेन उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी। और फिर सब तरफ अंधेरा छा गया। कहानी का अंत क्या हुआ? अंत भी उतना ही परेशान करने वाला है। अगले दिन पुलिस को स्टेशन पर सिर्फ आरव का कैमरा मिला। कैमरा?
और उसमें कुछ था? उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग, उसमें सिर्फ एक ट्रेन की धीमी सीटी की आवाज थी। लेकिन स्टेशन मास्टर ने साफ कहा कि उस वक्त रात 3 बजे न तो कोई ट्रेन स्टेशन पर थी और न ही कोई गुजरी थी। तो फिर वो आवाज? वही तो रहस्य है। कहानी यहीं खत्म होती है इस इशारे के साथ कि आरव वो शायद आज भी उसी अनहीन अदृश्य ट्रेन में सफर कर रहा है। तो एक पत्रकार की जिज्ञासा उसे एक ऐसी कहानी तक ले गई जो एक पुरानी त्रासदी से जुड़ी थी, और आखिर में वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन गया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें शायद कोई गहरा परेशान करने वाला सच भी छिपा हो सकता है। वाकई, ये कहानी शहरी किंवदंती और एक भयानक हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। सोचने वाली बात है कि जिज्ञासा कब खतरनाक मोड़ ले लेती है। बिल्कुल। और ये सवाल हम सबके लिए है ना? कि हमारे आसपास ऐसी कितनी अनसुनी कहानियां, कितनी दंत कथाएं बिखरी पड़ी हैं जिनमें शायद कोई अनकहा सच छुपा हो, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। या शायद अनुभव किए जाने का।